तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और आज जिसे हम जो एक चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का ये चैप्टर है। तो पॉपुलर मूवमेंट जैसा कि इसमें दिख रहा है पहले ही कि पॉपुलर मूवमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे जो देश की बहुत बड़े बड़े धरने प्रदर्शन मूवमेंट जो हुई थी, बहुत बड़े नाम कर गई थी, उनके बारे में। तो सीधा शुरू करते हैं। ये ऊपर वाला आप सब पढ़ लीजिएगा, मूवमेंट्स हैं। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि मूवमेंट्स क्यों हुई थी, उन्हें किन लोगों ने करा था, उनका एजेंडा क्या था और वो डेमोक्रेटिक सेटअप किस तरह का था। ठीक है, तो पहली मूवमेंट है ये चिपकू मूवमेंट। तो ये मूवमेंट ना दरअसल हुई थी उत्तराखंड के 3 और 2 गाँवों में। तो ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था कि उत्तराखंड में ऐश ट्री होते हैं। कौन से ट्री होते हैं? ऐश ट्री। ऐश बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं इस तरह के, तो उनकी लकड़ी से जो माचिस की तिलियाँ बनती हैं इस तरह के। तो वहाँ के जो लोकल्स थे ना, उनको वो पेड़ काटने नहीं दिए गए। जबकि सरकार ने क्या किया, उन पेड़ों के जो जंगल थे ना, उनको जो है एक स्पोर्ट कंपनी को दे दिया। एक स्पोर्ट कंपनी कि आप पेड़ काटो और इससे बल्ले बल्ले बनाओ, इससे बल्ले भी बहुत अच्छे बनते हैं ऐश ट्री से। तो कहा कि बल्ले बनाओ और आराम से इंजॉय करो। लेकिन क्या हुआ, वहाँ के लोकल लोगों को ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि वो वहाँ के जो लोग थे ना, वो थोड़ी बहुत लकड़ी काटते थे। मगर जब स्पोर्ट कंपनी आएगी तो उसे तो बहुत सारा जंगल चाहिए, वो तो बहुत सारी लकड़ियाँ काटेगी। तो उनको मतलब लगा कि ये हमारे जंगल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमें मतलब एक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ मूवमेंट शुरू हुई। पहले शुरू हुई वो 2-3 गाँवों में, फिर वो धीरे धीरे उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में फैल गई। तो बेसिकली उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने ये डिमांड रखी कि जो वो जंगलात हैं, जो आसपास के एरिया के जो रिजर्व्स हैं, वो किसी बाहर वाली कंपनी को ना दिए जाएं, बल्कि आसपास के जो कंपनियां हैं, जो गांव के और क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, छोटी छोटी कंपनियों को, और गाँव वालों को मौका दिया जाए। और उन छोटी छोटी कंपनियों को भी इन शर्तों के साथ दिया जाए कि वो जो इकोलॉजिकल जो वातावरण है, जो जंगलात हैं, उनको वो लोग डिस्टर्ब ना करें। जो मूवमेंट है ना, वो असल में एक इकोनॉमिक इशू थी उन किसानों के लिए, और के जो मतलब बेरोज़गार थे। और उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे इससे मुद्दे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें जो लैंडलेस किसान हैं उनको भी वेजेस मिलने चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए उन लोगों को। तो गवर्नमेंट को लगा कि हल्के फुल्के हैं ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो कंपनी पेड़ काटने आनी शुरू हुई, तो इन लोगों ने क्या किया, वो लोग इस तरह से पेड़ के चारों तरफ चिपक जाते थे, ऐसे घेरा सा बना लेते थे, तो चिपक जाते थे। और इस मूवमेंट में ना औरतों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। अब उन्होंने देखा कि भाई औरतें इस तरह से चिपकी हुई हैं, देखिए इस तरह से ये चिपकी हुई है ना, औरत इस तरह से चिपकी हुई हैं। तो उन्हें लगा यार सच में इन औरतें जो हैं इसमें वो हैं, इन्वॉल्व हैं, और वो भाई डर गए, उन्होंने काटना वाटना बंद कर दिया। तो औरतों को जो है ना सिर्फ इस बात की परेशानी नहीं थी कि पेड़ों से पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी, जो स्पोर्ट कंपनियाँ आती थी ना, वो क्या करती थी, वो ज़्यादा शराब प्रोवाइड करती थी मर्दों को, तो जिससे क्या होता था, घर में हिंसा होती थी। तो औरतों को इस वजह से परेशानी थी, और इसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आखिरकार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हिमालयन रीजन्स में पेड़ काटने के लिए 15 साल के लिए बैन लगा दिया कि कोई भी पेड़ 15 साल तक नहीं, और जब तक कि ये जो ग्रीनरी एरिया है, जो ग्रीनरी जो हरियाली है, वो वापस नहीं आ जाती। और इस तरह से ये मूवमेंट कामयाब हुई। तो ये चिपकू मूवमेंट बस इसमें इतना था। अब इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बताया मूवमेंट को 2 हिस्सों में बांटा। एक बांटा पार्टी बेस्ड मूवमेंट एंड सेकंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट। ये 2 हिस्सों में इन्होंने इस तरह से बांट दिया। पार्टी बेस्ड मूवमेंट वो मूवमेंट होती है कि जिस मूवमेंट में, जिस किसी धरने में, प्रदर्शन में कोई पार्टी बेस्ड हो। पार्टी कैसे बेस्ड हो, ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी हो। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी यूनियंस, छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं वो बन जाते हैं और वो लोग उसमें घुस जाते हैं। उनका हो सकता है कि पॉलिटिक्स से भी थोड़ा बहुत लेन देन हो नेताओं से, लेकिन यहाँ पर पार्टी बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक छोटी सी यूनियन पार्टी जो है एक उस धरने को लीड करती है। आपने देखा भी होगा उनके बहुत सारे इलाकों में कि वो फलानी पार्टी लीड कर रही है, वो दूसरी पार्टी लीड कर रही है। तो ये इनका ये काम होता है पार्टी बेस्ड मूवमेंट। इनका काम क्या होता है कि एक एजेंडा बनाते हैं और उसमें पूरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके वर्कर्स होते हैं, यूनियंस के लीडर्स होते हैं, और वो सब उसमें प्रदर्शन करते हैं। तो और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो तेलंगाना के पीजेंट्स थे, वो उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़कर ना एक बहुत जो आज़ादी के शुरुआती दिनों में एक बहुत अच्छा एक प्रदर्शन करा था। और एक वो बताते हैं कि नक्सल्स का नाम सुना होगा आपने। नक्सल्स होते हैं ना छत्तीसगढ़, असम वसम में, वो भी एक मूवमेंट है जो कम्युनिस्ट की कहला जाती है, जो किसान ज़मींदारों के खिलाफ शुरू हुई थी। तो वो एक पार्टी बेस्ड मूवमेंट है। जो ये नॉन पार्टी मूवमेंट होती है,
अब वो तो समझ गए होंगे कि पार्टी मूवमेंट, जिसमें पार्टी, नॉन पार्टी मूवमेंट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मास, एक बहुत बड़े लोगों का समूह बिना किसी पार्टी के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के एक मूवमेंट चलाता है और उसमें कोई पार्टी का इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि एक बात बताऊं, जैसे स्टूडेंट चलाते हैं किसी चीज़ के लिए बिना किसी यूनियन के, कोई कास्ट है, दलित है, वो अपने वजूद के लिए लड़ रही है, तो वो नॉन नॉन पार्टी मूवमेंट कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि कोई भी लीडर नहीं होता, एक बहुत बड़ा मास होता है, वो मतलब बस चल रहा है, उसमें एक आध लीडर होगा भी तो वो, उसकी कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, वो लोगों ने चुन के बना दिया होगा और वो नॉन पार्टी मूवमेंट होगी। ठीक है।